प्राचीन समय की बात है। गांव में शांता अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। शांता के पति का स्वर्गवास हो चुका था। शांता गांव के क्षेत्र घर में काम करके अपना बेटी का पालन पोषण कर रही थी। प्रिया जब बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता सताने लगी। दोनों माँ बेटी रोड पर एक मंदिर था, उसमें शिव पार्वती जी की पूजा करती थी। जिस गांव में काम करने वह शांति जाती थी और वापस आ रही थी, उसके कुएं के पास दो औरत बातें कर रही थी। उसने एक औरत बोल रही थी कि सावन में जो मंगलवार आता है वो मंगला गौरी माता का जो व्रत करते हैं उनको अच्छा वर मिलता है, इसलिए सावन में पहले मंगलवार का गौरी माता का व्रत मैं करूंगी, जिससे मुझे अच्छा सहयोग पति मिल जाएगा। शांता ने जब यह बात सारी सुनी, उसने घर में आकर बात अपनी बेटी को बताई। तब प्रिया ने कहा, माँ सब ठीक है, घर में शादी का खर्चा करने के लिए धन कहाँ आएगा। यदि संयोग वर मिल जाएगा तो वह शादी के लिए तैयारी नहीं होगी। तो सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, बेटी जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी का व्रत करें। सावन के पहले सोमवार से भगवान शिव की व्रत करूंगी। मुझे विश्वास है शिव जी और माँ पार्वती हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। माँ की बात सुनकर प्रिया ने सावन से पहले मंगलवार का मंगला गौरी का व्रत किया और शाम को पूजा व्रत किया और उसको खोला। अगले दिन शांता काम करने सेठ के घर पहुंची तो वहाँ काम करने जब वह घर वापस आ रही थी तो रास्ते में जब एक पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि उस पेड़ के पास बैठी शांता ने उसने रोने के कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पेड़ मेरा बेटा था, वह लकड़ी काट कर बेचता था। एक दिन यह पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, फिसलकर वह लकड़ी इस पेड़ के नीचे कृषि पे सिर पर गिर गई। उस ऋषियों ने क्रोध होकर उसे श्राप दिया और कहा, पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात सपने में मेरा बेटा रोता हुआ था, मुझे सारी बात बताई। तब मुनि श्री के पास पहुंची, उसने अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा, श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करेगी तो उसका पुण्य जो कर्मों का फल है वह पुण्य इस इंसान बन सकता है, परंतु उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे, जिसके कारण यह लड़की बीमारी से ग्रसित हो जाएगी। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। माई ने कहा, कौन कौन सी कन्या होगी जो मेरे परिवार में मेरी बात सुनकर और मेरे बच्चे से शादी करने के लिए तैयार होगी। शांता वहाँ से चुपचाप चली गई। आकर उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई। प्रिया ने कहा, माँ इस पेड़ से विवाह मैं करने के लिए तैयार हूँ, अपने सारे पुण्य देने को तैयार हूँ। शांता ने कहा, नहीं, ऐसा करने से 1 साल बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तब प्रिया ने कहा, माँ मेरी रक्षा माँ गौरी करेगी, आगे मेरी किस्मत, आप चिंता न करें। 2 दिन बाद शांता को मानना पड़ा और वह प्रिया लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। पहुंचकर उन बुढ़िया माई को सारी बात बताई। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उसी दिन पंडित को बुलाकर पुत्री और पुत्र का विवाह इस पेड़ के नीचे कर दिया। विवाह के बाद वह पेड़ सुंदर एक युवक बन गया और शांता अनुप्रिया को उसी के साथ विदा कर दिया। अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देने के कारण वह बीमार रहने लगी। उसने अपने ससुराल जाकर भगवान शिव माता पार्वती की पूजा शुरू कर दी और वह बीमारी में भी मंगला गौरी माता के व्रत करती रही। सावन के बाद उसने चारों व्रत पूरे हुए, बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसे पता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वह यह बीमारी से होकर नहीं मरना चाहती थी। प्रिया ने सोचा कि मृत्यु 1 साल बाद आनी है, वह कुछ ही दिनों में आ जाए, इसलिए उसने अन्न जल सब छोड़ दिया और शिव पार्वती की तपस्या शुरू कर दी। एक दिन रात को जब ओम नमः शिवाय का जाप करती रही, उसी समय माँ पार्वती प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, बेटी तुम अपने कष्टों की चिंता छोड़कर अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर उसे श्राप से मुक्त करवाया। तुम्हारी सच्ची भक्ति से मेरा मन जीत लिया। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। साथ में आप तुम्हारा पुण्य कर्ण फिर भी से तुम्हारे प्राप्त होंगे। अब से तुम और तुम्हारे पूरे परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर पार्वती माता अंतर्ध्यान हो गई। उनके जाने के बाद पहले जैसी रूपवती हो गई और माँ गौरी मंगला गौरी की व्रत करने वाली सभी स्त्रियों को सुहाग की रक्षा करना और कुमारी कन्या को सुयोग वर देना। मंगला गौरी की माता की जय हो। मित्रों, आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को विनायक डेली डायरी को सब्सक्राइबर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।